अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी छत से मैं बिस्तर लेके आई थी। यहाँ पर ना तकरीबन 7 बजे का टाइम था और 7 बजे इतनी तेज़ धूप निकल आई थी ना, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। बारिश का कोई नाम निशान नहीं है कि आएगी भी कि नहीं। तो यहाँ पर ना मैं ये रात को बिस्तर ले जाती हूँ, ये गद्दा वगैरह, और सुबह फिर आके ना मैं चारपाई पे बिछा देती हूँ। और गद्दा निकालने से ना फिर यही होता है कि वो फिर से अलमारी के अंदर रखो, फिर निकालो, तो फिर मैं यही ले जाती हूँ और सुबह आके ना फिर से मैं बिछा देती हूँ। वैसे तो ये डालने से गर्मी लगती है, लेकिन ना मुझे इसके बिना नींद ही नहीं आती, तो इसलिए ना फिर मैं डाल लेती हूँ। तो अभी जो दोनों चारपाइयाँ ना मैंने ठीक की हैं, चादरें ठीक की हैं, और अभी झाड़ू लगा के ना फिर मैं तपड़ी वगैरह लगा लूँगी और उसके बाद ना फिर नाश्ता करूँगी। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितना भी बना है ना 6, 7, 8 मिनट का जितना भी है ना मैं व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है और मेरा उठने को दिल ही नहीं करता है। ऐसे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। और मैं ऐसी थी कि कभी मुझे ना बुखार भी नहीं होता था, कभी साल ही गुजर जाते थे और मुझे बुखार नहीं होता था, और कभी हो भी जाता था ना तो मुझे ना ऐसी उलझन सी होती थी। पता नहीं क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत करती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से हिम्मत ही ख़त्म हो गई है। डेली की मैं 3-4 टैबलेट लेती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे कुछ असर ही नहीं होता। अब ये 5-6 दिन का व्लॉग था और मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसकी एडिटिंग करके इसको अपलोड ही कर दूँ। यहाँ पर ना दूसरे कमरे की मैंने सारी अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी, तपड़ी वगैरह भी लगा दी थी, डस्टिंग भी कर ली थी, और अभी ना मैं इस कमरे में आई थी। यहाँ से भी ना झाड़ू लगा के और सिंक वगैरह मैंने धोना है, उसके बाद ना टेबल वगैरह साफ़ करूँगी। इधर ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है विंडो की वजह से, और ये जो 2 चारपाइयाँ हैं ना इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो मैं डेली इरादा करती हूँ कि मैं इनको धो दूँ, लेकिन ना फिर मैंने कहा कि अभी ना आंधियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आनी है, तो फिर ना कुछ दिन ठहर के इनको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। अच्छा, पीछे आपको चारपाई खड़ी नज़र आ रही है ना, उसके ऊपर जो कवर लगा है, चादर लगी हुई है, वो मेरी अम्मी ने लगाई थी। तो तब की ना अम्मी ने ऐसे चादरें लगा दी थी कि इसको ना फिर बार बार धोया नहीं जाता। इन चारपाइयों को धोने से ना फिर ये ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो ये चारपाइयाँ ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, और कभी कोई मेहमान आ जाए या भाई के दोस्त वगैरह बाहर आ जाए ना तो फिर बाहर निकाल लेते हैं, वरना ये इधर ही खड़ी रहती हैं। यूज़ के लिए ना और भी हैं। तो ऊपर ना मैंने ऐसे पुरानी सी रखी हुई है, क्योंकि फिर ना वो ऊपर ही पड़ी रहनी है, और बारिशें, ये आंधियाँ वगैरह, और ऊपर ना मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है छत पे। तो फिर मैंने ना वो पुरानी सी रखी हुई है कि बस उस पर रात को ही सोना है, और फिर वो अंदर खड़ी करके तो मैं नीचे आ जाती हूँ। सारा दिन तो नीचे ही होना है, बस रात को ही ऊपर जाना है। तो इसीलिए ना फिर वो आपको चारपाई की हालत से भी नज़र आ रहा होगा। तो ये सारी चारपाइयाँ ना मेरी अम्मी ने बनाई हुई हैं, और मेरी बहन को भी आती हैं, लेकिन मुझे नहीं आती। मैं जब भी अम्मी को कहती थी ना मुझे भी सिखाएं, तो जब भी मैं अम्मी को कहती थी ना मुझे भी सिखाएं, मैंने भी ये सीखनी है, तो अम्मी कहती थी मैं हूँ ना, आपको क्या ज़रूरत है सीखने की। तो वैसे अम्मी जब ये बनाते थे ना चारपाई, तो जब वो रस्सी गुजारते थे तो पीछे पीछे मैं उसके ना रस्सी के गुजार लेती थी। वैसे अकेले नहीं मैं बना सकती, लेकिन मेरी बहन जो मुझसे बड़ी है ना वो बना लेते हैं, अकेले भी बना लेते हैं। यहाँ पर ना मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, और अभी मैं सिंक धो लूँगी। और ये जो टाइल्स लगी हुई हैं ना, ये गेट के पिलर से बची थी, तो अम्मी ने यहाँ लगवा दी थी। थोड़ी सी दीवार रहती है, तो अब वहाँ पे जब पानी लगता है ना तो वो ख़राब हो रही है अब। अच्छा, कल जब हम वॉक करने गए ना, हम सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं, मगरिब के बाद भी जाते हैं। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ना फिर काफ़ी अंधेरा हो जाता है, और हमारे पास ना लाइट भी नहीं थी। और जहाँ पे हम जाते हैं ना जिस रोड की तरफ वॉक करने के लिए, वहाँ पे ना काफ़ी फसलें भी हैं, जंगल टाइप वाली जगह है। तो हम लोग ना जा रहे थे, कोई लाइट नहीं थी हमारे पास, और रोड के दरमियान में ना सांप बैठा हुआ था, और बिल्कुल ना एक चारपाई की जगह रह गई होगी, हम उसके पास पहुंच चुके थे, और अचानक से ना एक बाइक आई है, उसकी लाइट उसके ऊपर पड़ी है, तो फिर हमें पता चला। और इतना उसका ना ऐसे ढेर लगा हुआ था सांप का, और उसने ना ऐसे मुँह ऊपर उठाया हुआ था बिल्कुल, और हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अगर बाइक वाला ना आता ना तो हमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आना। फिर उस बाइक वाले ने अपनी बाइक खड़ी करके ना, तो रोड़े ही मिले हैं उसको कच्ची ज़मीन से ना, तो वो उसने उठा के ना मारे हैं, तो वो जल्दी से ना थोड़ी बहुत उसे लगी है चोट, लेकिन फिर सांप जो था ना वो
मरा नहीं था और फसलों के अंदर चला गया। और जब हम सुबह गए हैं ना, सुबह हम वॉक करके जब वापस आ रहे थे ना, तो पत्ते से हिले हैं। मैंने आगे होके थोड़ा सा देखा है तो पता नहीं अब वही सांप था या कोई और है। इतना बड़ा सांप, और उसने मुंह ऐसे ऊपर उठाया हुआ था जैसे हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं ना, ऊपर सांप का ऐसे मुंह खुला हुआ होता है, बिल्कुल ऐसे था। और इतना ऊंचा हुआ था वो, पता नहीं अब वही था या कोई और था। और बिल्कुल ब्लैक कलर था और चमक रहा था वो सांप। पता नहीं अब गर्मी की वजह से बार बार बाहर निकलते हैं या फिर हमारा रास्ता रोकते हैं, अब तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ना अपने बंदों पर 70 माओं से भी ज़्यादा रहम फरमाने वाले हैं। वो अपने बंदे को वहाँ भी हिफाजत अता करते हैं जहाँ बंदे को खुद अंदाज़ा भी नहीं होता। कभी हादसा टल जाता है, कभी बीमारी से बचाव हो जाता है, कभी किसी बुरे इंसान से दूरी हो जाती है, कभी कभी गलत फ़ैसले से हिफाजत हो जाती है। और इंसान बाद में सोचता है कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता तो आज मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। तो इसलिए ना हमें हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। खुशी मिले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज़माइश आए तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मोमिन जानता है कि इसका रब जो फ़ैसला करता है ना, वो हिकमत और रहमत से भरपूर होता है। हम बहुत जल्दी ना आज़माइशों से तंग आके, इस दुनिया की तकलीफ़ से तंग आके ना फ़ौरन से कहते हैं कि फ़लाँ बंदे को अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, फ़लाँ बंदे से अल्लाह ताला ज़्यादा प्यार करते हैं। हम भी तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला अपना प्यार हमें किस किस अंदाज़ में दिखाता। अगर आज आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, अगर कोई रास्ता बंद हो गया, अगर किसी ने आपका साथ छोड़ दिया या आपको किसी काम में नाकामी मिली, तो फ़ौरन ये ना समझें कि सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है यही नाकामी असल कामयाबी की इब्तिदा हो और अल्लाह ताला ने आपको ऐसे नुकसान से बचा लिया हो जिसका आपको इल्म ही ना हो। इसलिए ना अल्लाह ताला पर हमेशा यकीन रखें और बस सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अपने गुनाहों से तौबा करें और इसकी रहमत से कभी मायूस ना हो। अच्छा, पहले ना मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है और व्यूज़ कुछ भी नहीं होते। लेकिन ना अब मुझे टेंशन नहीं होती। मेरा मानना ये है कि इसके ग्रो होने में भी ना एक वक़्त मुकर्रर है और उस वक़्त आने पे ना इसने खुद ही ग्रो हो जाना है और अल्लाह ताला की तरफ से वो वक़्त मुकर्रर है। तो मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ, जो मर्ज़ी कर लूँ ना, इसने ग्रो नहीं होना और उस वक़्त पे खुद ही इसने ग्रो हो जाना है। अगर ये चैनल मेरे लिए रिज़्क़ का ज़रिया है ना, तो इसने खुद ही अपने मुकर्रर वक़्त पे ना ग्रो हो जाना है। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मेहनत कर लूँ ना, इसने खुद ही ग्रो हो जाना है। इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब वो दिल से शिकवा करता है, वो सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मैं भी सोचती थी कि फ़लाँ का चैनल, इतनी मेहनत नहीं होती, फ़लाँ का चैनल ग्रो कर गया, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा नहीं कर रहा, तो मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, मेरी मेहनत का नतीजा क्यों नहीं मिला। लेकिन वक़्त गुज़रने के बाद ना यही सवाल शुक्र में बदल जाता है, क्योंकि इंसान को हकीकत का इल्म नहीं होता ना। शैतान हमेशा इंसान को मायूस करता है, वो दिल में वसवसा डालता है कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात हैं। लेकिन एक मोमिन उन वसवसों का शिकार नहीं होता। वो जानता है कि इसका रब इससे बेखबर नहीं है, बल्कि ना हर लम्हा इसकी निगरानी फरमा रहा है। बाज़ औक़ात ना एक छोटी सी खैर भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है। जिस काम के लिए हम जल्दी कर रहे होते हैं ना, अगर वो इसी वक्त हो जाता तो शायद हम इसके लिए तैयार ही ना होते। अल्लाह ताला बेहतरीन वक़्त पर ना बेहतरीन फ़ैसला फरमाते हैं। इसीलिए जब ज़िंदगी में कोई आज़माइश आए ना, तो अपने रब से दूर होने की बजाय ना इसके और करीब हो जाएँ। नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ और दिल से दुआ करें। जो बंदा अल्लाह ताला से जुड़ जाता करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, सारा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैंने सिर्फ क्लीनिंग का भी काम ख़त्म हुआ है। ये भी कमरा अच्छे से साफ़ हो गया था और दूसरा कमरा भी अच्छे से साफ़ हो गया था। फिर मैंने कपड़े प्रेस किए हैं और ये ना मैंने एक स्प्रे बनाई थी, इसमें कम्फर्ट डाला और सिंपल पानी डाला है और इसको ना मैंने हल्का हल्का कपड़ों पर भी लगा दिया था जब मैंने प्रेस किए हैं। और बाकी ना मैंने ये कमरे में भी ना इसको मैंने हल्का हल्का लगा दिया था। और उसके बाद ना मैंने कपड़े भी धोए हुए थे, वो भी धोने हैं और उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। आगे ना सावन का महीना आ रहा है, तो उस महीने में ना ज़्यादा बारिशें होती हैं
और हर तरफ ना बस नमी नमी सी रहती है, एक हल्की सी स्मेल भी रहती है। तो आप ना हर कमरे में ऐसे ये हल्की सी, इसमें ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, और ये स्प्रे बना के रख लें और ऐसे ना रोज़ क्लीनिंग करके तो कमरे में ना इसका छिड़काव कर दें। काफ़ी माह पहले ना मैंने ये 250 रुपये की कम्फर्ट की बोतल ली थी, तो इससे ना काफ़ी टाइम निकल गया है। मैं ऐसे इसकी स्प्रे भी कर देती हूँ और कपड़ों में भी डाल के कपड़े भी वॉश हो जाते हैं। जब हम गर्मियों में कहीं नए वाले कपड़े पहन के जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए पहनते हैं, फिर आके उसको सर्फ़ में डाल देते हैं, और आजकल जो सर्फ़ होती है ना, वो भी कपड़ों को ना ख़राब कर देती है। तो हल्के से साफ़ पानी में ये कम्फर्ट डालें और कपड़े डाल दें और बस ड्राई होने के लिए डाल दें, वही चमक दोबारा आ जाती है, और जो कपड़े होते हैं ना वो ख़राब भी नहीं होते। कपड़े भी ना मैंने इसी के लिए इस्त्री किए हैं कि ये थोड़ा सा लगा लेती हूँ तो अच्छी ना एक वो खुशबू आती रहेगी। तो पहले ना मैंने कहा कि फ़्रेश होके फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अगर नहा के फिर चूल्हे के आगे खड़े होना है तो वही हाल हो जाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है ना, और इस कमरे में तो फिर ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ना फिर कपड़े धो के सारे काम ख़त्म करके तो फिर मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। यहाँ पर ना नाश्ता भी तैयार हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता करते हैं। अच्छा, चाय ना मैं अच्छे से पकाती हूँ, फिर दरमियान में से ना वीडियो कट कर देती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद बर्तन धोने वाले रखे हैं, जो नाश्ता किया, और कपड़े मैंने पहले भी धो के रखे हुए थे। बर्तन धो के फिर मैंने कपड़े धोए हैं, और अभी ना मैं यहाँ तार पे डालने आई थी कपड़े, और थोड़ी देर ना फिर मैं इधर ही बैठ जाती हूँ कि थोड़े से ना ड्राई हो जाएँ। ज़्यादा मैं धूप में नहीं डालती, क्योंकि इतनी सख्त धूप होती है ना, कपड़ों का वैसे ही कलर ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं ना थोड़ी देर इधर ही बैठ के तो कपड़े साथ ही उतार के ले जाऊँगी। तो यहाँ पर ना फिर दोपहर के 1 बजे का टाइम है, और मेरी बहन ने ना दोपहर के खाने में दाल चावल बनाए थे, और साथ में ना ये करेले का सालन है। करेले का सालन ना रात को बनाया था, प्याज और करेले का सालन, तो थोड़ा सा वो है, और बाकी दाल चावल है। और आज मैंने खाना नहीं बनाया था, बस इसी से ना मैंने गुजारा कर लिया था। और बस यही आज का व्लॉग है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।